श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली करता है। सब कुछ ठीक करने का इंतज़ार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना भी भूल जाए, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। इंसान नहीं, समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी स्वीकार है, वरना दिखावे के 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा अपना बड़ा लक्ष्य देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलते हैं, पर फिर भी उदास क्यों रहते हैं? क्योंकि वे खुद को नहीं बदलते। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलना। क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं, जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आँखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबा इंसान को ना तो खुद की गलतियाँ दिखाई देती है और ना ही दूसरे की अच्छाई। अक्सर हम उन्हें अपने हाथों अपना मजाक बनवाते हैं, जिन्हें हम कमज़ोर पलों में अपनी सारी सच्चाई सौंप देते हैं। अगर दो व्यक्तियों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। जहाँ दिखाई देनी पड़े हर बार, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। हम दिखाकर रिश्ते तोड़ने से अच्छा है कि हम माफ़ी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाजुक वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज़्यादा होती है, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराज़गी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर की बात है। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है। मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं। मेरे साथ रहो लेकिन मेरी वजह से नहीं। जिंदगी से प्यार करो, तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसे हैं, जहाँ नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। हम सभी के जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं, तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वही ज़रूरी नहीं कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार
रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को बारिश की तरह ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके साथ रहे। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक इस दुनिया का जन्म नहीं होता और उनके आने से ही एक नई दुनिया का जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का ही क्यों ना हो, हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना उतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो प्यार करो और प्यार पाओ। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएंगे, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वही कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान करनी भी मुश्किल होती है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम उल्टे चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाता है। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए, हमें वक्त रहते रिश्तों की कदर करनी सीखनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी ज़िंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुखी मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है कि इंसान एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। पर देखो जरा, वह सूरज जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है और वे उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि
धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उससे स्तर तक पहुंचो जहां लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिनको आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा घातक किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। जिंदगी में खुद को समय जरूर दे, क्योंकि आपकी पहली ज़रूरत आप खुद है। याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे हो जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की ज़रूरत क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की ज़रूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है और दूसरी चीज़ पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें भूल न सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें ना चाहे। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाई भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज राजा अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था।
और पंडित जी वे माला श्री कृष्ण की मूर्ति को चढ़ाते थे। उसके बाद राजा जब दर्शन करने के लिए आता था तो पुजारी वे माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देते थे। ऐसे कई सालों तक चलता रहा। अब पंडित जी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा, तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता। सेवक ने पंडित जी के पास जाकर सारी बात बता दी। पंडित जी ने वे माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन आज पंडित जी ने सोचा, मैंने कभी भगवान की माला उतार कर खुद नहीं पहनी। शायद आज भगवान की इच्छा है कि ये माला मैं ही पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा। आज अच्छा मौका है, ये माला मैं निकाल कर खुद पहन लेता हूँ। फिर पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकाल कर खुद पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़कर पंडित जी के पास आया और कहने लगा, राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, इसलिए वे प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वे आ रहे हैं। उनकी सवारी जल्दी ही मंदिर में आ जाएगी। उन्हें लगा कि ये परंपरा कहीं टूट न जाए, इसलिए वे आज मंदिर में भी आ रहे हैं। जब पंडित जी को ये बात पता चली तब उन्होंने फटाफट माला अपने गले से उतारी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा वहाँ पर आए और पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकालकर राजा जी को पहनाई। अब राजा ने उस माला को देखा तो उसमें एक सफ़ेद बाल नजर आया। राजा ने पुजारी जी से पूछा, क्या ये माला आपने पहनी थी? इसमें सफ़ेद बाल कहाँ से आया? ये सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्होंने लगा कि अगर वे सच बोल देंगे तो राजा उन्हें दंड देंगे, इसलिए पुजारी ने कहा, ये बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के कब से सफ़ेद बाल होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊँगा। राजा ये कहकर वहाँ से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि मुझे ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देंगे। वो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोता रहा, विनती करता रहा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर में पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे तो राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति पर सफ़ेद बाल थे। राजा ने सोचा कि ये पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सज़ा से बचने के लिए भगवान के बाल सफ़ेद कर दिए। राजा ने सोचा, ये बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ता हूँ। जैसे ही राजा ने कुछ बाल तोड़े, मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मूर्ति से एक आवाज़ आई, राजा तूने मुझे सिर्फ मूर्ति समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए।
ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदल देने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कृष्णवाणी ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप श्री कृष्णा जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। श्री कृष्णा जी हमेशा आपका भला करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।